ऑक्सीजन संकट के बीच मध्य प्रदेश के सबसे हॉटस्पॉट शहर में से एक इंदौर है। यहाँ एक बुजुर्ग प्राणवायु ऑक्सीजन के जरिए जिंदगी बचाए रखने की अनूठी सीख दे रहे हैं। रंगवासा के 67 वर्षीय राजेंद्र पाटीदार रोज शुद्ध ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए उन्होंने पीपल के पेड़ पर ही अपना डेरा डाल रखा है। लिहाजा सुबह से लेकर शाम में उन्हें जब भी मौका मिलता है वो शरीर में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन के लिए पीपल के पेड़ पर चढ़ जाते हैं। इसके लिए उन्होंने पेड़ पर बाकायदा बैठने के लिए कुर्सी का मचान बना रखा है। इतना ही नहीं, पीपल के पेड़ पर जितने फर्राटेदार तरीके से ऊपर चढ़ते हैं, देखने वाले अचंभित रह जाते हैं। उन्हें पेड़ पर चढ़ने में महारत हासिल है। बुजुर्ग बिल्कुल स्वस्थ हैं, उन्हें कोई बीमारी नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह शुद्ध ऑक्सीजन, पर्यावरण से प्रेम, कपाल भाती, प्राणायाम, अनुलोम विलोम और ये सब वो पेड़ के ऊपर ही कर लेते हैं। जब से ऑक्सीजन की किल्लत हुई तभी से वो पेड़ पर चढ़कर ऑक्सीजन ले रहे हैं। एक तो लोगों को पीपल का महत्व बताना, और क्या है कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला कोई यदि वृक्ष है तो वो पीपल ही है। 24 घंटे हमको ऑक्सीजन देता रहता। क्योंकि आज लोग दुनिया में, पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी से बहुत सारे लोग मर रहे हैं। तो मैंने कुछ ऐसा सोचा कि क्यों ना ऑक्सीजन की आपूर्ति अपने पास बनी रहे, जबकि प्रकृति ने हमको बहुत कुछ दिया है, बहुत ऑक्सीजन के वृक्ष दिए हैं, सब अच्छे दिए हैं। तो मैंने सोचा कि हम क्यों ना उन पीपल के वृक्ष से ऑक्सीजन लेकर लोगों को एक ऐसा संदेश दें कि प्रकृति ने जो हमको ऑक्सीजन दी है वो निःशुल्क दी है, और हम पीपल की रक्षा करें, पीपल की पूजा करें और पेड़ों का महत्व समझें। बुजुर्ग पाटीदार की इस पहल को देखकर ग्रामीण भी खासे खुश हैं और उनकी अनूठी पहल की हर तरफ सराहना हो रही है। राधेश्याम पाटीदार पीपल के पेड़ के फायदे महत्व बता रहे हैं। अब स्थिति ये है कि उनके परिवार के जो पहले सदस्य विरोध कर रहे थे, अब उनका पेड़ पर चढ़ने से लेकर सभी समाधान पेड़ पर ही मुहैया कराने से पीछे नहीं हटते। इस दौरान यदि कोई उनसे संवाद करना चाहता है तो पाटीदार पेड़ के ऊपर से ही बात करते हैं। उनका दावा है कि जो लोग पीपल के पेड़ और प्रकृति का महत्व समझते हैं, उसे प्रेम करते हैं, उसे संजोकर रखते हैं, उन्हें ना तो कोरोना हो सकता है, ना ही कोई दूसरी बीमारी। ऑक्सीजन लेवल घटने का तो सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने बताया कि उनके इस अनूठे प्रयास के बाद अब गांव के कई बुजुर्ग भी इस तरह के प्रयास से प्रेरित हो रहे हैं। पीपल के पेड़ पर रोज बैठकर एक कपाल भाती, 2-3 प्राणायाम, विलोम विलोम और ये प्राणायाम करता हूँ, जिससे मेरे को ऑक्सीजन मिलती रहती है और मैं भरपूर ऑक्सीजन लेता हूँ। पेड़ है और एक शेड बना हुआ, उस शेड पे से आसानी से हम चढ़ जाते हैं, क्योंकि कुर्सी एक रख छोड़ी है वहीं पे। तो जब भी मन होता है सुबह सुबह उसके ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। कितनी देर बैठते हैं? 1.5-2 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे करीब हो गया। मेरे को 15 दिन हो गए। जब से ऑक्सीजन की कमी से लोग मरने लगे तब से मैं करीब बैठने लगा हूँ। पेशे से कृषक राजेंद्र पाटीदार के घर के पास 2 से 3 पीपल का पेड़ है, जिनमें एक पेड़ उनके घर से सटा हुआ है। जब उन्होंने सुना इंदौर में ऑक्सीजन की कमी होने से अस्पतालों में कई लोगों की मौत हो गई, तो उन्होंने प्राकृतिक तरीके से ऑक्सीजन लेने की अपनी इस अनूठी विधि को अपनाते हुए पीपल के पेड़ पर जाकर बैठने का फैसला किया। पिछले 15-20 दिनों से पीपल के पेड़ पर जाकर कुछ वक्त बिताने लगे। उनका ऑक्सीजन लेवल यानी SpO2 68 साल की उम्र में भी 99 बना हुआ है। वहीं चढ़ने उतरने से भी उनका शरीर फिट रहता है। इसका श्रेय भी वो पीपल के पेड़ को ही देते नजर आए। राजेंद्र पाटीदार की इस पहल से आने वाली पीढ़ी भी अब सीख ले रही है। उनके पोते ने अपने दादा को पेड़ पर आसन लगाए बैठे देखा तो वो भी दादाजी की मदद के लिए जुट गया। बहुत राहत है साहब। आज 68 साल की उम्र है और मेरे को एक नए पैसे की रत्ती भर की कोई शारीरिक में कमी नहीं है, कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है, कोई डायबिटीज़ नहीं है, कोई सांस की भी कुछ नहीं, मतलब कोई बिल्कुल मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि इतना निरोगा शरीर मेरे को दिया। जब गांव के लोग देखते हैं तो क्या बोलते हैं? लोगों ने बहुत तारीफ की कि आपने ये जो प्रयास किया बहुत अच्छा प्रयास किया। निश्चित रूप से इससे लोगों को एक नया संदेश मिलेगा कि हम भी पीपल के वृक्ष को समझें और उसके महत्व को समझें। पोता कनिष्क पाटीदार भी दादा का साथी बन चुका है। फिलहाल बुजुर्ग इस पहल से पूरे गांव में यही संदेश फैला रहा है कि प्राणवायु का सबसे सुलभ और समृद्ध साधन जब अपने आसपास हो तो फिर यहाँ वहाँ क्यों भटकना। उनकी ही तरह छोटे से प्रयास की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। इंदौर से सचिन बेहरानी की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।